नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर देश ही नहीं दुनिया में एक आदर्श महिला के तौर पर खुद को स्थापित करने वाली रोहिणी आचार्य अब चुनावी दंगल में उतर गई हैं। हम आपको बता दें कि चुनावी अखाड़े में वे बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनौती देने के लिए अपने पिता और माता से आशीर्वाद लेकर सारण की ओर कूच कर गई हैं। कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जिस तरह से एक मापदंड कायम किया है, वो कहीं ना कहीं इस चुनावी अखाड़े में भी देखने को मिलेगा। हम आज इसी मसले पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रोहिणी आचार्य जिस तरह से चुनावी अखाड़े में उतरी हैं, चुनावी दंगल में उतरी हैं, इसका क्या है मायने और किस तरह मतदाताओं के लिए वो आकर्षण का केंद्र रहेंगी। समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से आज विधिवत पूजा पाठ के बाद रोहिणी आचार्य सारण के लिए कूच की और इस दौरान मीडिया का भी काफ़ी जमावड़ा रहा, तो ये शुरुआत कहते हैं कि जैसी शुरुआत जैसी होती है तो उसका अंत भी बढ़िया होता है। देखिए, लालू प्रसाद की पुत्री 7 बेटी 2 बेटे हैं, उसमें शुरू से ही रोहिणी आचार्य का जो रहा है सबसे अच्छा उनका रहा है। परिवार में सबसे सभ्य, सबसे अच्छी और एक अच्छी एक डॉक्टर के रूप में पढ़ाई लिखाई में भी वो अव्वल रही और वो डॉक्टर बनी और उनकी राजनीति में आने की कोई रुचि नहीं रही थी उनकी, और वो लालू प्रसाद ने उनको राजनीति में लाया। अभी लाने का नहीं तो उनको राजनीति में आना तो काफ़ी पहले आ जाती। वो तो सब कुछ छोड़ करके सिंगापुर में अपना रह रही थी। उनकी शादी मुझे लगता है कि 2000 के आसपास उनकी शादी हुई थी। यहीं पटना से ही अने मार्ग से शादी हुई थी। मैं भी उस बात शादी में शामिल था और उस समय के बाद कभी भी वो राजनीति में सक्रिय नहीं रही और हमेशा वो बाहर रही। हाँ, वो राजनीति में रुचि रखती थी। जैसे मीसा भारती चुनाव लड़ गई, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ गई, लेकिन उनकी कभी भी नहीं इच्छा रही। और लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, राजनीति पर गहरी पैठ रखती थी, निगाह रखती थी और तेजस्वी यादव को गाइडलाइन हमेशा देते रहती थी। वो तेजस्वी यादव को हमेशा गाइडलाइन देते रहती थी कि इस मुद्दे पे आगे बढ़ो, राजनीति करो। जब लालू प्रसाद की तबीयत खराब हुई, जब वो किडनी उनकी खराब हो गई और डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तो कोई बेटा बेटी तो आगे नहीं आया, रोहिणी आचार्य आगे आई। भाई, अभी रोहिणी आचार्य का पूरा जीवन पड़ा हुआ है, डॉक्टर हैं, वो जानती है कि किडनी देने का क्या महत्व है, किडनी देने के बाद उनका जीवन क्या है। फिर भी उन्होंने किडनी दिया लालू प्रसाद को और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए, चेहरे पर एक सिकन नहीं। उसी समय से चर्चा होने लगी थी कि भाई रोहिणी आचार्य को राजनीति में लाया जाएगा। उसी समय से चल रही थी कि भाई रोहिणी आचार्य पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी, ये कहा जा रहा था। लेकिन लालू प्रसाद ने उनको सारण की धरती पर से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। वहाँ से लालू प्रसाद कई बार सांसद रहे हैं। और रोहिणी आचार्य का जहाँ तक मामला है, जब उन्होंने किडनी दिया था तो आप पूरे देश भर में महिलाओं के बीच चर्चा, महिला पुरुष सब के बीच वो चर्चा का केंद्र थी। एक आदर्श बेटी के तौर पर वो उभरी थी, एक आदर्श लड़की, आदर्श महिला सब के रूप में उन स्थापित हुई थी। उस समय तो गली गली, हर चौक, हर चौराहे पर यही चर्चा थी कि भाई बेटी हो तो ऐसी, भाई जो अपने बाप को, एक डॉक्टर बेटी ने अपने बाप को किडनी दे दिया। लोग बोले, उस समय ये चर्चा होती थी कि लोग बेकार ही बेटा के लिए लड़ते रहते हैं कि भाई बेटा वंश चलाएगा। आज बेटी वंश चला रही है। अब इसलिए लोगों को सोचना चाहिए इस पर कि बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने मिसाल कायम की और घर घर में कि एक देवी के रूप में रोहिणी आचार्य स्थापित हुई। महिलाओं में, खासकर महिलाओं के बीच उनका एक बोला जाता है ना, क्या कोई फिल्म अभिनेत्री होगी, क्या कोई एक देवी के रूप में उनकी पहचान हुई है रोहिणी आचार्य की। और मुझे लगता है कि
ये पहचान सारण में भी देखने को मिला जब वहाँ गई तो, और उन्हें अच्छा मतलब रिस्पांस मिला। और मुझे लगता है कि सारण की धरती पर पहली बार वो गई हैं चुनाव लड़ने के लिए, और मुझे लगता है कि पॉजिटिव होगा वहाँ पे उनका। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने संतोष जी कहा कि रोहिणी आचार्य भले ही राजनीति से सरोकार नहीं रखती हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, और हम लोग तो इसके प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण भी हैं कि वो सोशल मीडिया पे जब अपना चाबुक चलाती हैं तो विरोधियों के छक्के छूट जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर जो तंज कसा था, तो कैसे पूरा जेडीयू जो है बिलबिला उठा था। तो रोहिणी आचार्य मतलब चुनावी दंगल में कूदी हैं, तो जो भी उनके विरोधी होंगे उनको मतलब लगता है अच्छे से रुलाएंगी भी वो। देखिए, रोहिणी आचार्य अभी तक मतलब राजनीति से दूर रही, सिंगापुर में रही, अब राजनीति में आई हैं, तो आप आश्चर्य नहीं कीजिएगा कि भाई जो अभी सरकार चल रही है उसमें रोहिणी आचार्य पर भी सीबीआई और ईडी का मामला ना आ जाए, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ है, जो एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और जो सूझबूझ है, तो वो मुझे लगता है कि राजनीति में एक मिसाल के तौर पर स्थापित होंगी, खासकर बिहार की राजनीति में, और वो बहुत आगे जाएंगी मुझे लगता है कि। और बिहार में जिस प्रकार से अभी दिल्ली में केजरीवाल को अंदर किया, जेल भेजा गया, झारखंड में ये हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, तो आश्चर्य की बात न होगी कि तेजस्वी यादव को भी चुनाव से पहले हो सकता है या जेल भेज दिया जाए। तो वैसे समय में एक रोहिणी आचार्य ही है जो आरजेडी की कमान संभाल सकती है, और उनकी सूझबूझ, उनकी वाक्पटुता और उनका जो बयान है, मतलब उनके पास अथाह शब्द भंडार है और सबको लेकर चलती हैं। बात में मिठास है, लोगों से बातचीत जो करती हैं, तो एक अच्छा उनका एक लहजा है, एक मतलब आरजेडी कल्चर से अलग उनका लहजा है। संतोष जी, यही कारण है कि रोहिणी आचार्य के बारे में जब घोषणा की गई कि वो सारण से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बिलबिला उठे और उन्होंने बहुत ही कटाक्ष करते हुए कहा था कि किडनी के बदले ये टिकट मिला है, और रोहिणी आचार्य बहुत ही संयमित होकर सिर्फ इतना कही थी कि जनता करारा जवाब देगी। देखिए, निश्चित तौर पर जब उन्होंने किडनी दिया था तो लोग में उनका जो इमेज बना है उसे तो निश्चित सब लोग में बेचैनी है कि भाई एक किडनी दे करके और इतना अच्छा ग्राफ उनका बन गया, इतनी अच्छी लोगों के बीच छवि बन गई। तभी सम्राट चौधरी ने मतलब उसके दूसरे रूप में बोला कि भाई किडनी के बदले उनको टिकट दिया जा रहा। तो उन्होंने बाप बेटी के रिश्ते को ताड़ किया, मतलब उस पर अपमानजनक टिप्पणी कहा जाए। सम्राट चौधरी को ये सोचना चाहिए था उस समय भी कि भाई परिवार का ही कोई सदस्य किडनी दे सकता है, जो हमारा कानून है हमारे देश का, उसमें परिवार का ही कोई सदस्य किडनी दे सकता है, और बेटी, बेटा, पत्नी यही कोई किडनी दे सकता है, नहीं तो दूसरे लोग किडनी नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने टिप्पणी किया, तो उनकी टिप्पणी भाई राजनीतिक टिप्पणी कही जा सकती है, ऐसी मतलब राजनीतिक बयानबाजी अपना मतलब चेहरा चमकाने के लिए। लेकिन उस पर भी रोहिणी आचार्य ने कोई कटाक्ष नहीं किया, केवल सामान्य टिप्पणी दी कि भाई जनता जवाब देगी। तो रोहिणी आचार्य में पेशेंस है और वो आगे निश्चित बढ़ेगी, और मतलब इस तरह के बयानबाजी अभी और होंगे। अब जब राजनीति में आई हैं तो अभी सम्राट चौधरी की बात तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर टिप्पणी करेंगे, अमित शाह टिप्पणी करेंगे, आप देख लीजिएगा। मतलब वो भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आएंगे, चूँकि बिहार में जो भी राजनेता आएंगे तो लालू परिवार पर टिप्पणी किए बगैर नहीं रह सकते हैं, उनकी राजनीति ही वही है। और आप देख लीजिएगा, अगर रोहिणी आचार्य पर भी केस हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। सीबीआई और ईडी भाई उनका भी ये मामला है, कुछ ना कुछ ला करके उन पर भी हो सकता है। तो रोहिणी आचार्य, जिस तरह से सारण के बारे में कहा जाता है कि ये लालू परिवार का एक तरह से गढ़ रहा है, हालांकि वहाँ से लालू यादव जैसे दिग्गज नेता भी पिछड़ते रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि लालू परिवार का गढ़ रहा है। बात करें बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी की,
तो उन्हें कितना चुनौती दे पाएंगी रोहिणी? देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ सारण में रोहिणी आचार्य जब खड़ी हो गई हैं तो वहाँ चुनौती जैसी कोई बात मुझे नहीं लगती है, क्योंकि रोहिणी आचार्य को महिलाओं का एक तरफा वोट मुझे लगता है कि मिलेगा। जो महिलाओं के बीच एक छवि उनकी है, एक अच्छी छवि है, तो महिलाओं का वोट उनको मिलेगा। और मुझे लगता है कि यूथ भी मुझे लगता है कि यूथ का आकर्षण, महिलाओं का, और प्लस उनका जो रहता है एक जो तेजस्वी यादव का रोजगार का मामला है, नौकरी का, वो रोहिणी आचार्य का ही देन था, उनका ही एजेंडा था, उन्हीं की रणनीति थी वो। जी जी तो वो रोहिणी आचार्य बहुत, इसमें मुझे लगता है कि सारण में अच्छा मुकाबला होगा। रोहिणी आचार्य का अपर हैंड मुझे लगता है कि होगा, कि लोगों के बीच उनका मतलब आकर्षण है, उनकी छवि है। आमतौर पे संतोष जी, बिहार के बारे में कहा जाता है कि जातिवाद के आधार पर वोटिंग होती है। आपको लगता है कि सारण में इस बार ये सब जो है कहावतें हैं वो टूट जाएगी और रोहिणी को सारण की जनता जात पात और जो भी जो पुरानी वर्जनाएं हैं उससे ऊपर उठ कर के वोट करेंगे? देखिए, जाति पात से तो ऊपर तो लोग नहीं उठ पाएंगे। बिहार की राजनीति का देश में लोग जात पात से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, लेकिन हाँ, उसका परसेंटेज कम होगा। मतलब एक रोहिणी आचार्य खड़ी हुई है, इसलिए वहाँ पे लोगों का एक झुकाव ज़्यादा रहेगा। मतलब 100% तो जाति पाति का बंधन नहीं टूटेगा, लेकिन 10 से 20% जाति पाति का बंधन टूटेगा, खासकर महिलाओं में, लड़कियां जो हैं वो, और यूथ में लड़के भी वो हैं कि खासकर वो रोहिणी आचार्य को वोट करेंगे। मुझे जो लगता है, जो हम गए थे वहाँ, लोगों से जो बातचीत हुई, सारण में जो लोगों का रुझान देख रहे थे, युवा वर्ग का, लड़कियों का, महिलाओं का, तो उनका झुकाव जो मैंने देखा, तो रोहिणी आचार्य आज हर चौक चौराहे पर चर्चा के केंद्र में है, रोहिणी आचार्य। इसलिए मुझे लगता है कि पॉजिटिव रोहिणी आचार्य के लिए है। और वही नहीं, रोहिणी आचार्य कहीं भी जाती है तो उनके प्रति लोगों के मन में एक पॉजिटिव भाव है। लालू परिवार में अगर किसी एक लड़के प्रति पॉजिटिव भाव है लोगों का, तो वो रोहिणी आचार्य है। और उसके बाद तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने जो नौकरी दी है उसके कारण उनके प्रति पॉजिटिव भाव है। यूथ वर्ग हर जाति धर्म से ऊपर उठकर जितने भी यूथ है वो आज तेजस्वी यादव का गुणगान कर, चाहे किसी जाति धर्म के हों, वो सब लोग तेजस्वी का गुणगान है। तो लालू प्रसाद भले जेल हो गया है, उनको सज़ा हो गई है, लेकिन लोग जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आज भी लोग, जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने जातिवाद का दंश झेला है, जो छुआछूत, जो जातिवाद, जो पिछड़ावाद, अगड़ों पिछड़ों की का दंश जिन्होंने झेला है, जो मंडल की लड़ाई में रहे, वो आज भी लालू प्रसाद को मसीहा के रूप में देखते हैं बिहार के लोग, जो पुराने लोग हैं। नए लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने लोगों को जुबान दी, एक मिसाल कायम किया, एक सामाजिक क्रांति। लालू प्रसाद डेवलपमेंट भले नहीं उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक सामाजिक क्रांति की बिहार की राजनीति में, तो उसका आज देखने को मिल रहा है आज। तो उसी का प्रतिफल आज रोहिणी आचार्य भी एक नई क्रांति के रूप में आ रही है। भले वो लालू प्रसाद की बेटी के रूप में आ रही है, लेकिन बिहार को एक अच्छी महिला नेत्री मिलने जा रही है। तो बिहार को एक अच्छी महिला नेत्री मिलने जा रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव का अश्क है। और लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो यारों के यार हैं और गरीबों के मसीहा हैं। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं। यही इस नेता की सबसे बड़ी ताकत है और ये चीज़ें रोहिणी में भी है। इसीलिए मैंने कहा कि रोहिणी लालू की अश्क हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें।